हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे 2 बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं इस्लामाबाद में। एक तो फाइनेंशियल टाइम्स के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का आर्टिकल है और दूसरी चीज़ सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सारे कंसर्न्स देखे जा रहे थे और चाइना डिमांड कर रहा था कि हमें यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करने की इजाज़त दी जाए। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देख लें सीपैक के हवाले से हो ये चल रही थी लेकिन अब कैबिनेट डिवीज़न ने ये इजाज़त दी है, अप्रूवल दिया है और 28,000 से ज़्यादा लोग इस सिक्योरिटी जो स्पेशल सिक्योरिटी डिवीज़न होगा उसमें शामिल होंगे। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने अभी दौरा भी करना है चाइना का, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस हवाले से भी बात करेंगे और उन्होंने अपने आर्टिकल में क्या बोला चाइना के साथ ताल्लुकात के हवाले से, सीपैक के हवाले से कश्मीर इश्यू के हवाले से और हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से। तफ़सील में बात करेंगे इस के बारे में और उस तफ़सील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं इस वक़्त एक तो सिक्योरिटी डिवीज़न के हवाले से जो अप्रूवल दिया गया है उस हवाले से भी बात होगी क्योंकि हमने लास्ट तकरीबन 2 या 3 साल हो गए कि चाइनीज़ जितने भी यहाँ पर हैं वो टीचर्स हों, वो इंजीनियर्स हों या कोई और वर्कर्स हों, उनके ऊपर तसलसल के साथ हमले हुए और वो कराची में डॉक्टर के ऊपर हमला हो या फिर कराची यूनिवर्सिटी में चाइनीज़ टीचर के ऊपर बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों का अटैक हो या इस तरह की बाकी चीज़ें हो, ये हमें देखने को मिल रही है और बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे जो दासू डैम के ऊपर इंजीनियर्स की गाड़ी को टारगेट किया गया था टीटीपी और गालिबन बीएलए की मुश्तरका कार्रवाई थी। उस हवाले से तो उसके बाद से ऐसा लगा कि मुकम्मल तौर पर चाइना ने जिसे कहते हैं कि एक साइड लाइन इख्तियार की और वो बिल्कुल पाकिस्तान की किसी बात पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। खैर वो बात तो अब उन्होंने कहा कि जी हम अपनी सिक्योरिटी का खुद बंदोबस्त करेंगे, पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया था कि नहीं जी हम ऐसा आपको इजाज़त नहीं दे सकते। लेकिन अब गालिबन जिसे कहते हैं कि एक जॉइंट शायद सिक्योरिटी के हवाले से अब उनकी बात मानी गई और वो अपने लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या होगा, क्या नहीं होगा, मेरे ख़्याल मज़ीद तफ़सीलात भी इस चीज़ के बारे में आएगी। और पाकिस्तान इजाज़त पहले नहीं दे रहा था कि जी ये तो पाकिस्तान के अंदर आप प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हम परमिशन नहीं दे सकते। पाकिस्तान की फ़ौज है या पुलिस है या बाकी इदारे हैं, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकते हैं। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि ये इस बात का अप्रूवल दिया गया। इसके साथ-साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो आर्टिकल है और उन्होंने उसमें कहा क्या है कि किसी को भी पाक-चीन मज़बूत इक़्तिसादी शराकत-दारी को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। ये दोनों एक ही दिन एक तो सिक्योरिटी डिवीज़न का जो अप्रूवल है चाइनीज़ ऑफ़िशियल्स के लिए सिक्योरिटी का, वो है और प्लस ये जो मैंने फाइनेंशियल टाइम्स बोला था, ये ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल छपा है जो चाइना का डेली है न्यूज़पेपर है, वहाँ पर। अच्छा, उन्होंने अपने आर्टिकल में जो है क्या बातें की, वो आपके साथ यकीनन शेयर करेंगे। उनका कहना था कि चीन के साथ बिज़नेस को यानी ट्रेड को इन्वेस्टमेंट को और बाकी जो हमारे ताल्लुकात हैं, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। चीनी कंपनियों को सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट के जिसे कहते हैं कि पुरकशिश मौके फराहम कर रहे हैं। चीनी कंपनियों को सनत, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में पुरकशिश मौके फराहम कर रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों और उनके मंसूबों की हिफाज़त अव्वलीन तरजीह है। पाक हिंद दोस्ती ने अंदरूनी और बैरूनी तब्दीलियों को बर्दाश्त किया है। पाकिस्तान के लिए चीन के साथ ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। चीन का पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी शराकतदार है। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान चीन के लिए मैन्युफैक्चरिंग बेस, सनती सप्लाई चेन नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर सकता है। पाकिस्तान और चीन कॉर्पोरेट फार्मिंग, हाइब्रिड बीजों यानी जो सीड्स होते हैं, उसके लिए आपस में जो ताउन है, उसको कॉर्पोरेशन को बढ़ा सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अपने आर्टिकल में आगे लिखा कि ज़्यादा पैदावार वाली फसलों की तरक्की और कोल्ड स्टोरेज
چین کے لیے پاک چین تعاون بڑھایا جا سکتا ہے، کسی کو پاک چین مضبوط اقتصادی شراکت داری کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ اچھا، ہندوستان کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پڑوسی ممالک سے باہمی احترام اور تعاون کی بنیاد پر دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، مسئلہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل بذریعہ مذاکرات اور سفارت کاری چاہتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دو تین چیزیں مائنڈ میں آتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سپیک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ اب کوسچنز ریز ہوتے ہیں۔ چائنیز کے اپنے کنسرنز تھے، چائنیز کے اپنے کنسرنز ہیں، اور اس کے پیچھے غالباً میں نے پہلے بھی کسی شو میں بولا تھا کہ چائنا کے پاس خود جو فائنینشیل کرائسس سے وہ گزر رہا ہے، امریکہ نے ان کے خلاف مختلف قسم کی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ ابھی 2 ماہ پہلے جو ایپل کی پروڈکشن تھی وہ سوئچ اوور ہوئی ہے چین سے ہندوستان کی طرف، اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں بھی شاید ہمیں فیوچر اور نیئر فیوچر میں دیکھنے کو ملیں گی، جو جسے کہتے ہیں کہ ایک پروڈکشن ہب کے طور پہ چین کو لیا جاتا رہا ہے، وہ چیز اب سوئچ اوور ہو کے ہندوستان کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ ہندوستان کے لیے میرے خیال ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے، اور شاید وہ اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، لیکن دوسری طرف یہ چین کے لیے ایک بہت پریشانی کی سچویشن ہے، بہت ورنگ سچویشن ہے چین کے لیے۔ اس کی بہت سارے ریزنز ہیں۔ ایک تو جس طریقے سے انہوں نے کووڈ اور یہ اس کے اوپر لاک ڈاؤن ابھی تک لگایا ہوا ہے، ایک عجیب قسم کی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کیوں۔ ایک تو یہ ہے، سیکنڈلی ان کے جو فائنینشیل کرائسس ہیں، اکانومی ان کی بہت زیادہ ڈاؤن گئی ہے، اور ابھی اس ریجن میں 4 یا 4.3 کی سپیڈ سے ان کا جو گروتھ ریٹ ہے، شاید کچھ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ غالباً یہ بھی زیادہ ہے، لیکن کیونکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور ان کی رپورٹس ہیں تو شاید کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ان کا گروتھ ریٹ جو ہے ہندوستان کا 6+ میں جا رہا ہے، 6.3 یا پلس اوپر میں، اسی طریقے سے بنگلہ دیش ہے، پاکستان ہے 3.5 to 4، اور چین کا 4.3 ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے چین اب اس جو ہمارے ساتھ ان کا سی پیک راہداری جس کو ہم کہتے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کہتے ہیں، اس میں ان کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک دو تین چیزیں ابھی انہوں نے ریسنٹلی کی ہے 2 دن پہلے۔ اس میں سے ایک ML1 کا پروجیکٹ ہے، اس کو اس کی جو ایکسٹینشن ہے، اس کی جسے کہتے ہیں کہ ڈیولپ کرنا ہے، اس کو دوبارہ سے اس کا جو پشاور سے لے کے کراچی تک ریلوے ٹریک ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی بات ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ $10 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوئی ہے۔ سیکنڈلی، سولر جو انرجی ہے اس میں پاکستان چاہتا ہے کہ چین انویسٹ کرے، اور یہ پروڈکشن جو ہے 17,000 میگا واٹ تک پہنچے۔ اب یہ دونوں چیزیں دیکھنے کو تو بہت اچھی لگتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ہمارا یہ ML1 اپ گریڈ ہوتا ہے یا پھر ML2 اپ گریڈ ہوتا ہے کوئٹہ تک، تو اس سے جو آنا جانا ہے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ جو ہمارے 3 سی پورٹس ہیں، کراچی اور گوادر، تو اس سے ہماری کنیکٹیوٹی اگر ہو جاتی ہے اور تیز کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے تو یہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے اور بہتری آئے گی اس کے اندر۔ لیکن ایک تو $10 بلین، اس کے ساتھ ساتھ چین کا اس وقت پاکستان کے اوپر $27 بلین کے ڈیٹس موجود ہے۔ اب پاکستان کرنا کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ کرنا چاہتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی جب ان کا وزٹ ہے چین کا، بیجنگ جانا ہے انہوں نے، اس میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یار کسی طریقے سے ان جو قرضے ہیں اس کو ریشیڈیول کیا جائے۔ اب جب ہم اس کو ریشیڈیول کریں گے تو ہم پھر کیسے $10 بلین پلس 17,000 میگا واٹ بھی کم از کم 3 سے 5 ارب کی کاسٹ اس کی آئے گی، آلموسٹ $15 بلین۔ وہ مزید ہمیں کیسے انویسٹ کر کے دیں گے؟ ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ جی ان کا جو ریٹرن ہے، ریٹرن تو وہ ہائی لیتے ہیں کافی، 4 5 6 اور 7% تک بھی وہ لوگ جاتے ہیں، لیکن پاور ڈویژن ہو وہاں سے پھر ان کی ریکوریز نہیں ہو رہی ہوتی، یا پھر اگر ریلوے ہے، ریلوے آلریڈی بلین آف روپیز کا جو لاس ہے
वो बेयर कर रहा है हर साल, उसको बल्कि कैरी कर रहा है। तो वहाँ पर फिर इसका होगा क्या? पाकिस्तान की मार्केट मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल पिटी हुई है या खराब है, रेलवे में लोग ट्रैवल करना चाहते हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन अगर अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँ तो मेरे ख़्याल में लोग उसको मेरे ख़्याल अवेल करेंगे। लेकिन फिर उसका जो रिटर्न है वो शायद मैंने जो एक्सपर्ट से बात की और उनसे मैंने सुना तो वो कहते हैं कि भई ये पैसेंजर ट्रेन से आपका ये इतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होता कि आप 10 अरब डॉलर को जिसे कहते हैं कि आप पूरा कर सकें। इसके लिए आपको फ्रेट ट्रेन्स और इस तरह की चीज़ों को बढ़ाना पड़ता है। अब उसके लिए क्या चीज़ करनी पड़ेगी कि वो अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। फिर सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी की बात होती है, तो वो तब होगी जब अफ़गानिस्तान बीच में होगा। फिर इसके साथ-साथ चीन के खिलाफ जो हम एक एग्रेसिव मूव देख रहे हैं तकरीबन पाकिस्तान के मोस्ट एरियाज़ में, ये आम आवाम की तो ख़ैर बात मैं नहीं कर रहूँगा लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो इनको टारगेट करते हैं। उसकी वजह से बल्कि आपने लास्ट मेरा सीपैक के हवाले से शो देखा होगा, तो एहसन हमीद दुरानी साहब ने एक बात की थी कि पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज़ में से टॉप पे है, जहाँ पर चाइनीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो ये मेरे ख़्याल में एक परेशानी वाली सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के साथ चीन के लिए भी। दूसरी चीज़ अब इतना पैसा चीन के पास आया है कि वो यहाँ पे लगा देगा, ये एक दूसरा सवाल है। फिर तीसरी चीज़, जब वो ये चीज़ें सारी कर रहे थे तो एक जिसे कहते हैं कि एक प्रोडक्शन हब के तौर पे चीन दुनिया में हर चीज़ बना रहा था। उसकी प्रोडक्शन जिस चीज़ की प्रोडक्शन भी आप देख लें, वो यूरोप से हो, अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, कनाडा से हो, वो उसके यूनिट्स जो है वो चीन के अंदर मौजूद थे। और वो चीज़ें तेज़ तर डिलीवरी के लिए उनके पास सिर्फ़ एक बेहतरीन किस्म का ऑप्शन मौजूद। अब अगर वहाँ से वो यूनिट्स ट्रांसफ़र होके हिंदुस्तान जाते हैं या दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ उनको ऑफ़र कर रहे हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, तो फिर सिपेक का यूटिलाइज़ेशन कैसे होगा? ये कुछ ऐसे सवालात हैं शायद कुछ लोगों को ये अच्छे भी नहीं लगेंगे लेकिन जब आप एनालिसिस करते हैं चीज़ों का तो आप उसके सारे एंगल्स को देखते हैं। मैंने कहा कि अगर हमारा एमएल-1 अपग्रेड हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जब हम इस पॉइंट के ऊपर आते हैं कि फिर हम उसको पे बैक कैसे करेंगे, तो फिर हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भई 27 अरब डॉलर पहले से मौजूद है, अगर 10 ये हो जाता है और 5 या 7 सोलर का हो जाता है, तो ये ऑलमोस्ट 45 के आस-पास अमाउंट जाके पहुँचती है। तो पहले ही आईएमएफ के बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं या बाकी दुनिया से जिनसे हमने कुछ शॉर्ट और कुछ लॉन्ग टर्म जिसे कहते हैं कि लोन्स पकड़े हुए हैं। तो ये मसले मसाइल हैं लेकिन अब जब शहबाज़ शरीफ साहब अपना दौरा कंप्लीट करेंगे, जाएँगे और वहाँ पे बात होगी हालाँकि बहुत कम बातें ऐसी होती हैं कि चाइनीज़ जो है वो मीडिया में उसको लाना पसंद करते हों। लेकिन जो भी होगा वो फिर किसी न किसी तरीके से वो चीज़ें सामने आ जाएँगी। दूसरी बात सिक्योरिटी के हवाले से अब कितने इख्तियारात होंगे उस उन लोगों को जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे चाइनीज़ को उसका क्या तरीक़ाकार है क्योंकि वो अभी खबरें सिर्फ़ ये खबर आई है कि जी उनको इजाज़त दी गई है। उसके पीछे कंडीशंस क्या है? क्या ये मीडिया तक पहुँचेंगी या नहीं पहुँचेंगी? कोशिश करेंगे इसको पता करने की कि यार क्या पोज़ीशन है इसके पीछे और क्या-क्या चीज़ें हैं और आया ये स पाकिस्तान इसको लीड करेगा या चीन इसको लीड करेगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जो मेरे ख़्याल उसके जवाब आना अभी बाकी हैं। ख़ैर देखते हैं कि अभी आगे जाकर क्या होता है। ये एक अब की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट थी। मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।